मैं रिकॉर्ड पे लगा रहा हूँ सही टॉपिक। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। टू डाइस। आज मैं इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस के सिनेरियोज डिफरेंट बनाऊंगा, सही है। तो आप लोग के लिए सोल्यूशन करने में शायद हो सकता है थोड़ी दुश्वारी और डिफिकल्टीज आए आज वाली क्लास में। क्वेश्चन लिखिए जरा। देखिए, एक बात ध्यान में बिठा लें, प्रोबेबिलिटी जो इस वक्त आपके सामने आएगी और जो रिड्यूस सिलेबस में आपके सामने मौजूद है, उसमें मेजर क्वेश्चंस जो आप लोग के हैं वो इस बार कॉइन और डाइस के ही हैं। कार्ड्स के बाद कार्ड्स वाले क्वेश्चन हमारे पास इस बार रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी करेंगे क्योंकि हमें सीखना है, इन फ्यूचर हमें काम आनी है वो चीजें। सही है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। लेकिन मेजर आपने फोकस करना है अपना डाइस पे और अपना कॉइन पे। ये दो टॉपिक पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, सही है बेटा। लेकिन टू सवाल क्या है, टू डाइस आर रोल्ड, और इतनी मुश्किल प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक बार, दो बार, 10 बार में इंशाल्लाह सीख जाओगे। जो बच्चा नहीं भी सीखना चाहेगा ना वो भी सीख जाएगा, इतना ज्यादा पढ़ोगे तो। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास तक काइंडली आप लोग ग्रैंड टेस्ट किट खरीद लीजिए। ग्रैंड टेस्ट किट की जो रजिस्ट्रेशन है वो एडमिन से पूछ के उनसे प्रोसीजर पूछ लें, और क्या फीस वगैरह है वो उनसे रब्ता करके आप काइंडली करवा लें, ताकि ग्रैंड टेस्ट किट आपके पास मौजूद होगी तो हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मटेरियल मौजूद होगा जो कि हमने अब तैयार करना है। और ग्रैंड टेस्ट किट समझ लें एक तरह के आप लोगों का समझ लें कि पूरे साल का निचोड़ है। जिस बच्चे ने ग्रैंड टेस्ट किट कर ली ना, उसके लिए मैं कहता हूँ कि अब वो पेपर के लिए रेडी है, मतलब रेडी टू गो। आप पेपर हो और मुंह उठा के चले जाओ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग काइंडली इस पर फोकस कीजिए, सही है। और ग्रैंड टेस्ट किट को मजाक मत समझें, ये बहुत मेहनत से बनाई गई है आप लोग के लिए। तमाम समझ लें कि एक ग्रैंड टेस्ट किट में मैनेजमेंट, एडमिन, टीचर्स, पता नहीं कितने लोगों का उसमें किरदार है, और उसमें जाके बहुत मेहनत से उसको बनाया गया है और आप लोग के लिए तैयार किया गया है। और आप ही लोग अगर सीरियस नहीं होगे तो फायदा नहीं है। समझ लो, ग्रैंड टेस्ट किट लेके आप लोग पुरसुकून होकर बैठो फिर। उसके अंदर एमसीक्यूज अराउंड 2000 प्लस एमसीक्यूज है, और उसके बाद मेरे ख्याल में शायद एमसीक्यूज भी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें मौजूद हैं, एक तरह का गैस पेपर भी उसमें मौजूद है, हर चीज इसमें गिवन है। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा। टू डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग sum of dots is greater than 6. Sum of dots is less than 4. Sum of dots is multiple of 4. Sum of dots is even number is odd number. Sum of dots is multiple of 5. Sum of product is क्वेश्चन लिख लिया बेटा आप लोगों ने? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? काइंडली फटाफट एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग सैंपल स्पेस ड्रॉ कीजिए। सैंपल स्पेस ड्रॉ कीजिए। 36 सैंपल स्पेस जो बनेंगे ना, वो आपने ड्रॉ करने हैं। 36 सैंपल
सबर कर लिया है बेटा, सबर ही तो करें, रमजान में बंदा रोजे में सबर ही तो करता है और क्या करता है। आप जो कह रही हैं रुकें जरा, सबर तो करें, हैं, सबर ही तो कर रहे हैं, रोजे का तो नाम ही मतलब क्या है, बर्दाश्त कर। चलिए बेटा सैंपल स्पेस बनाते हैं हम लोग। मैं सबको एक बार जिसको नहीं आता बनाना उसको बनाना सिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। ये बेटा मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइएगा। सैंपल स्पेस बनाने के लिए देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना हो, जैसे आप लोग के प्रोबेबिलिटी में आपको मैंने चीज बता दी है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, विच इज कॉल्ड एनएस। सैंपल स्पेस हम ड्रॉ करते हैं, एनएस जो जिसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है कि ये जो एनएस है ये आपका एक ही बार ड्रॉ होगा। ये जो एनएस आप ड्रॉ करते हैं ये एक ही बार ड्रॉ होगा, और ये आपने थोड़ा सा मेहनत से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेटा तो एनएस को ड्रॉ करने के लिए हम बेसिकली बनाते हैं करली ब्रैकेट। वो बना दूंगा मैं करली ब्रैकेट भी, लेकिन ये कि आपने क्या करना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, ये सीखना है। देखिए बेटा, तो ड्रॉ करने के लिए पहले आपने ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, 6 लाइन के अंदर 6 ब्रैकेट बना देना है। 6 लाइन में इस तरह से 6 ब्रैकेट बना देना है। कितने हो गए, 3 हो गए। सही है, तो मैं नीचे ही ले जाता हूँ ताकि आसानी से पूरा ही सॉल्व साथ हो जाए। ये हमारे पास हो गया 1 2 3, तकरीबन 4 ब्रैकेट हो गए ये, और ये हो गए 5, और ये हो गए 6 ब्रैकेट। 6 ब्रैकेट आपने बना देने, पहला काम तो ये करना है। 6 ब्रैकेट बनाने के बाद हर किसी में गिनती लिख दें आप, इसमें 1, दूसरे वाले में आ जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास हो चुका है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में नंबर हमने लिख दिए। अब ये जो शुरू वाले नंबर लिखे हैं ना मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये अब चेंज नहीं होंगे, इतना याद रखना है, ये सेम रहेंगे। वही इनके बाद वाले नंबर चेंज होते रहेंगे। ये 1 1, सही है, 1 1 हो गया। दूसरा वाला 1 2 हो जाएगा। तीसरा 1 3 हो जाएगा। फिर 1 4 हो जाएगा। फिर 1 5 हो जाएगा। और फिर 1 6 हो जाएगा। यानी कि पहले वाला नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा, वो बाकी नंबर चेंज हो जाएंगे। अभी 2 है, 2 रिमेन्स कांस्टेंट, 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4 2 5, फिर 2 6, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा, 2 सेम रहा, बाकी 1 2 3 4 5 6। आप क्या बात करना चाह रहे हैं मैं। फिर हमारे पास है 3 है, 3 1 3 2, फिर 3 3। ये मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लें बेटा लाजमी, ये मेन चीज यही है इस क्वेश्चन में, बाकी तो पूरा सवाल ही आसान है। 3 5 3 6, उसके बाद है 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, फिर 5 6। बाद है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे पास ड्रॉ हो चुका है सैंपल स्पेस। सही है बेटा, ये सैंपल स्पेस ड्रॉ हो गया।
अब इसको ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नहीं बेटा इकरा सुने, तो ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहानी है कि इसमें आपके पास जो डाइस के क्वेश्चन है ना, डाइस के क्वेश्चन में आप कह रही हैं हमेशा 36 आएगा, नहीं देखिए अगर इनके सवाल में एक ही डाई है, दो डाइस नहीं है, जब एक डाई होगा तो ऑब्वियसली बात 6 आएंगे खाली, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपके पास डाइस जो है वो ज्यादा हो, जैसे दो डाइस है, ऐसी सूरत में फिर 36 बनेंगे। सही है बेटा, तो 36 आपकी इस सूरत में बनेगी कि आपके डाइस जो है वो यानी कि दो हो, तो यहाँ पे दो डाइस हमारे पास मौजूद है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा सोल्यूशन में क्या है, पहला पार्ट देखें बेटा। पहले पार्ट में कह रहा है आपसे, सामने आप क्लास में भी लेट आते हो और यहाँ भी माशाल्लाह लेट आए हो, वेरी गुड। अच्छा पहला पार्ट है सम ऑफ बोथ डॉट्स इज ग्रेटर देन 6, यानी आपने वो नंबर इसमें से निकालने हैं जिनका सम करें दोनों का तो 6 से बड़ा बने। तो ऐसे नंबर कौन से हैं जिनका नंबर 6 से बड़ा होगा? 6 से बड़ा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। यानी कि हमारे पास 6 से बड़े नंबर जो आपके पास मौजूद आ रहे हैं वो 7 8 9 10 11 12 है। तो अब हमने देखना है कि ये ऐसे कितने नंबर है जो कि हमारे 6 से बड़े वाले थे, तो उनका सम देखना है। देखिए बेटा 6 से बड़े वाले में 7 8 9 10 11 12 इनका सम चाहिए हमें। तो इनका सम पहले तो हम देखना है, 6 से बड़ा वाला 7, 7 वाले कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6। ये 6 तो है जिनका सम 7 है। 7 के बाद कौन चाहिए हमें? 8 वाली। हमें वो नंबर रिक्वायर्ड है जो कि ग्रेटर देन 6 है। तो ग्रेटर देन 6 में 7 आ गया, फिर ये 8 वाले आ जाएंगे, 2 6 2 3 5 4 4 5 3 और फिर 6 2, ये 8 वाले आ गए। फिर 9 वाले आ जाएंगे, कौन कौन से? 3 6 4 5 5 4 फिर 6 3, ये 9 वाले आ गए। फिर 10 वाले आ जाएंगे, 4 6 5 5 6 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास ये वो नंबर आ जाएंगे जो कि सारे कौन से हैं, सम ऑफ ग्रेटर देन 6 है। तो ये बेटा, तो ये आप लोग मेरे ख्याल में समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। तो हमें ग्रेटर देन 6 वाले लिखने हैं नंबर, ग्रेटर देन 6 वाले में ये नंबर सारे लिखे जाएंगे। बेटा किस किस को आवाज नहीं आ रही, काइंडली चैट बॉक्स में बताइए मुझे, पहले तो ये काम करें। क्योंकि देखें एक बच्चे को अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि एक बच्चे के साथ कोई मसला है। मेजोरिटी को अगर आवाज नहीं आ रही है दैट मीन्स कि फिर मेरे साथ या मेरे लैपटॉप में या मेरे कहीं हैंड का मसला है। पहले तो ये करेक्शन करें कि मैं अभी ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग की इसमें भी कोई चौथी क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यूसली ना, अभी तक ऐसी आवाज का कोई इशू नहीं आया है ना। एक आध बच्चे के साथ मसले थे थोड़े से ना। ओके बेटा, आ रही है आवाज आप लोग को? किसको आवाज नहीं आ रही काइंडली मुझे बता दें आप लोग, जिसको आवाज नहीं आ रही है मुझे बता दें। अच्छा देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो आपके सारे सॉल्यूशन हैं आपने कैसे करना है मैं वन बाय वन सारे बता रहा हूँ। ये सॉल्व आप लोगों ने करना है, ये याद रखना। अब ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसको आपने एन ए नाम दे देना है। सेकेंड पार्ट को आपने एन बी नाम दे देना है। इस तरह से ये जो नाम है आप लोगों ने खुद से देने हैं, एन बी। फिर ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला एन सी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा एन डी, बाद ये हो जाएगा एन ई, इसके बाद ये हो जाएगा एन ई के बाद एन एफ। अच्छा ये एन स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं कैपिटल से भी लिख सकते हैं, मर्जी, लेकिन स्मॉल से लिखिएगा आप। देखिए बेटा, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो सम ऑफ डॉट्स में ग्रेटर देन 6 में कौन से आएंगे? 7, 7 वाले भी आएंगे, 8 वाले भी आएंगे, 9 वाले भी आएंगे, 10 वाले भी, 11 वाले भी और 12 वाले भी। ये सारे नंबर लिखने हैं जिनका सम ये आएगा। उसके बाद अगला बोल रहा है पार्ट में कि सम ऑफ बोथ डॉट्स इज लेस देन 4। आपने वो नंबर लिखने हैं जिनका सम करें, इनका टोटल करें तो आपका 4 से छोटा है।
4 से छोटा कौन कौन से नंबर आते हैं डाइस में दोनों डॉट्स को सम करने से? ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारे पास आएगा 3, एक आएगा 2, एक आएगा 1। देखो 1 तो आ नहीं सकता, 3 और 2 ही हो सकते हैं खाली, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं है। 1 1 करें तो 2 ही बनता है। जी बेटा अहमद क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। अहमद बेटा आपने हैंड रेस किया है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, काइंडली लेट मी नो। बोले बेटा क्या मसला है। जी अहमद आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको परेशानी क्या है मुझे काइंडली बताइए ना। ओके चेक कर रहे हैं, हाथ खड़ा होता नहीं होता है। चलो खैर है यार, आती है तो मसला थोड़ी है। चले वेरी गुड। सही है, रमजानों में वैसे भी चेक करते रहना चाहिए इंसान को। ये इंसान रोजे से होता है ना, कभी कभार बेहोश हो रहा होता है, चेक कर ले मैं जिंदा हूँ नहीं। अच्छा जी अब देखिए बी पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास है, सम ऑफ बोथ डॉट्स इज लेस देन 4। 4 वाले में 3 और 2 वाले आएंगे, कौन से आएंगे देखिएगा जरा। हमें कहा जा रहा है सम ऑफ बोथ डॉट्स इज लेस देन 4, तो 4 वाले में लेस देन 4 का मतलब 4 से छोटे कौन कौन से, 3 2 1 है। लेकिन 1 तो हमारे पास हो नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 1 ये है। इन दोनों का सम करें क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसका मतलब हमें वो नंबर लेने हैं जिनका सम करें तो 2 आए और 3 आए। तो 1 1 2 हो गया, उसके अलावा 1 2 3 हो गया और 2 1 3 हो गया, बस यही नंबर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी कोई भी नंबर देखेंगे वो 4 या 4 से बड़ा होगा। जैसे 1 3 है, क्या है, 4 है, 4 से बड़ा है। 4 और 4 से बड़े नंबर है, यानी कि 2 2 है 4, 3 1 4, 1 4 है 5। यानी कि हमारे पास ये सारे नंबर 4 से बड़े हैं। हमें सिर्फ वो नंबर लिखने हैं जो 4 से छोटे आएंगे, तो वो सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। इसका भी आपको सॉल्व करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी। एक मिनट बेटा मैं कर लेता हूँ। बेटा सब तो ऐड है, वेटिंग में कोई भी नहीं है इस वक्त मेरे पास। इस वक्त मेरे पास वेटिंग में कोई भी नहीं है। हदीका बाहर चली गई है, पता नहीं क्यों। हदीका वापसी क्लास में शामिल होते हुए नाजरी, क्लास को सुकून पे कोई बात करते हुए। अच्छा जी खैर, देखिएगा आप जरा, अब आपने ये लिख दिया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ बोथ डॉट्स इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि आप अगर 4 का टेबल पढ़ें तो क्या आता है, 4 1 जा 4, दूसरा क्या है, 4 2 जा 8, तीसरा आता है 4 3 जा 12। यानी कि आपके पास ऐसे नंबर लिखने हैं हमने जिनका सम करें तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब वो नंबर जो 4 के टेबल में आता हो। तो 4 आता है 4 के टेबल में, 8 आता है और 12 आता है। यानी कि ये 3 नंबर हमने लिखने हैं जिनका सम करें तो ये नंबर आए। यानी कि आपने वो नंबर लिखने हैं जिनका सम करें तो 4 आए, जिनका सम करें तो 8 आए, और जिनका सम करें तो 12 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम करते हैं तो 4 8 12 आता है, वो देखिएगा जरा। 4 8 12, देखिए बेटा, 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4, 4 वाले मिल गए। 4 के बाद मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 वन 4, 4 टू 8। अब दूसरा 8 देखना है हमने, तो 8 वाले कौन सा है, 2 6, 3 5, 4 4, इनका सम करें 8 आ रहा है। 5 3 ये भी 8 है, 6 2 ये भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये हो गए 8 वाले। 4 8 और 12 चाहिए था, तो 12 एक ही हमारे पास कौन सा, 6 6। ये काउंट करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं 9, ये टोटल 9 है। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हो, ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। एक मिसाल करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपने करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, थर्ड पार्ट को हमने सी कहा हुआ है, तो हो गया ये सी।
PC इज इक्वल टू, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी के लिए आपने पॉसिबल आउटकम्स यानी कि ऊपर रखनी है और टोटल आउटकम जो सैंपल स्पेस है वो नीचे पुट करनी है डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला क्या है, NC डिवाइड बाय NC डिवाइडेड बाय NS, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। जिसको फॉर्मूला मालूम पुट करके आंसर निकालना है। तो NC में मैंने अभी आपको टोटल करवाए, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आ रहे थे, 9, क्योंकि हमें वो नंबर दिखे थे जिसका सम 4, 8 और 12 आ रहे हैं, तो वो टोटल 9 बन रहे हैं। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जो कि सैंपल स्पेस है हमारे पास, वो है 36। तो बताइए जरा 9 डिवाइड बाय 36 कितना आंसर आएगा, पॉइंट में नहीं फ्रैक्शन में लिखना है अपने आंसर को। बताइए बेटा कितना आएगा, शाबाश। कितना आंसर आ रहा है बताइए जरा बेटा। बशारा एंड उमर, आप लोगों ने जो है वो लेट ज्वाइन किया, इसलिए मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन ऊपर चला गया, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। हदीका बेटा आंसर ना पॉइंट में नहीं लिखिएगा, फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा बेहतर है। तो आपका आंसर 1/4। शायद आशिफ बेटा वेरी गुड, शाबाश, आंसर आपका आ रहा है 1/4। ये क्वेश्चन मैं आप लोग की फाइल शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे जमा करवाने हैं, सही है। कल वाली क्लास में पूछूंगा मैं आपसे इसके बारे में इंशाल्लाह। ये बेटा तो अभी फिलहाल कल के लिए आपने ध्यान में रखना है कि कल वाली क्लास में हमने क्या करना है। कल, आज हमने डाइस को अलग पढ़ा, पिछली क्लास में कॉइन को अलग पढ़ा था। कल वाली क्लास में डाइस और कॉइन को एक साथ करेंगे हम लोग, यानी कि इसका क्वेश्चन मर्ज कर देंगे एक साथ। तो एक साथ होगा, किस तरह होगा वो कल देखना है आपने इंशाल्लाह। ये बेटा फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, काइंडली आप दूसरी क्लास की तैयारी कीजिए। और बाकी इस क्वेश्चन को मैं आपसे शेयर कर दूंगा, कोई अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लें बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अरे फिर बेटा पार्ट 6 में क्या करना है, देखिए पार्ट 6 में कह रहा है आपसे सम ऑफ बोथ डॉट्स इज मल्टीपल ऑफ 5। जैसे अभी हमने देखा था ना, सम ऑफ बोथ डॉट्स इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के टेबल में क्या आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है। तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है बताइए। 5 के टेबल में 5 वन द 5, 5, एक 5 का सम चाहिए हमें, दूसरा 5 टू द 10, तो हमें दूसरा 10 का सम चाहिए, तीसरा 5 सीधे 15 होता है, जो कि 15 पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर 6, 6, 12 है हमारे पास। तो हमें सिर्फ यहाँ पे वो नंबर कंसीडर करने हैं जिनका सम 5 आए और क्या है दूसरा 10 आए, यानी 5 और 10 वाले नंबर हमें कंसीडर करने हैं यहाँ पे, ये बात याद रखनी है, सही है बेटा, याद रहेगा आपको, क्लियर है पॉइंट। ओके बेटा, थैंक यू, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।